हेलो दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पीछे कुछ वीडियोस में काफ़ी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें नो एंट्री परमिशन के लिए बताया जाए कि किस तरह हम घर बैठे ऑनलाइन दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल के लिए नो एंट्री परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें नो एंट्री परमिशन के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो 5 से 11 बजे तक का टाइम है दिल्ली में नो एंट्री टाइम जिसे कहा जाता है, उस टाइम पे कमर्शियल व्हीकल्स नहीं चलाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस इससे देखने को मिलता है एक ट्रांसपोर्टर भाई के लिए। तो जो भी इस नो एंट्री परमिशन के लिए देख रहे हैं कुछ सॉल्यूशन, उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं आपसे सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, आरसी, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, स्पीड गवर्नर, जो भी पेपर्स हैं वो सारे आप फ़ोटो खींच के या स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लें, ताकि क्योंकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। साथ ही अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी आप अपना कंप्यूटर में सेव करके रख लें, ताकि आपको अपलोड करने के लिए जब इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनको ईज़िली अपलोड कर पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करके हम एक नो एंट्री परमिशन ले सकते हैं और अपनी दिल्ली में जो हमारी 5 से 11 की टाइमिंग है उस बीच में हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो भी ड्राइवर है वो ड्राइवर का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें वो भी आपको साथ में अपलोड करना है होगा, तो वो भी आपको सेव करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके हमको आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं नो एंट्री की अप्लाई। देखते हैं कि दिल्ली नो एंट्री परमिशन कमर्शियल व्हीकल के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। हम सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा। हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम नए यूज़र्स हैं, ऑब्वियसली अगर एग्जिस्टिंग यूज़र यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम न्यू यूज़र्स हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो हमारा मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। हम वो मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें हमको OTP रिसीव हो जाए। इसके बाद हम हमारी अपना जो हमारी ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद हम एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो पासवर्ड हमको रखना है। यहाँ पे ये पासवर्ड रिपीट करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP हमको हमारे फ़ोन नंबर पर जो हमने ऊपर डाला है वो उस पर रिसीव होगा। उसके बाद वो OTP हमको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही देखिए हम लॉगिन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद हमको जो पासवर्ड हमने जनरेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेंगे। इस नंबर से हमने रजिस्टर किया है। यहाँ पे हमने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल लेंगे। ये जो ऊपर कैप्चा कोड है, इस सेम कोड को हम यहाँ पे लिख लेंगे 9ZDBP। और देख लीजिए, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना है और कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मेन फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा सेकंड कॉलम में। उसके बाद हमारा लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम आ जाएगा। जो भी हमारे नेम के लास्ट में आता है वो लास्ट में हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ऑफिस का नंबर हमको अगले कॉलम में डालना है और ईमेल आईडी डालनी है हमारी, जो भी हमारी ईमेल आईडी है। अगर इनमें कुछ हमारे पास नहीं है यहाँ पे तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑफिस का नंबर नहीं है तो ऑफिस का नंबर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर है तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और यहाँ पे हमको अपना एड्रेस डालना है। अगर ऑफिस का एड्रेस है तो ऑफिस का एड्रेस डालना है, वरना जो गाड़ी का ऑनर है उसके घर का एड्रेस डालना है। यहाँ पे आधार कार्ड की जो कॉपी है हमारी ड्राइवर गाड़ी के ऑनर की, उसकी या कंपनी की, अगर कंपनी के नाम पे गाड़ी है तो कंपनी की
आईडी है तो वो, अदरवाइज़ गाड़ी की जो ऑनर है गाड़ी के उसका आधार कार्ड यहाँ पे डलेगा। यहाँ पे फादर्स नेम, गाड़ी के ऑनर का फादर नेम यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आएगी, जो प्रोफाइल पिक्चर जो भी आपको रखनी है वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। ये बेसिकली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे सारी डिटेल हमको फीड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, जो भी हमारा नाम है यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में डालेंगे। तो अब बेसिकली वो हमारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको कौन से टाइम पीरियड के लिए पास चाहिए, 3 मंथ के लिए चाहिए या एनुअल चाहिए। तो हमको यहाँ पे मैं 3 मंथ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 मंथ के लिए अप्लाई करूँगा। अगर आप एनुअल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एनुअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब जो डिटेल्स हैं हम डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे ऊपर जो डिटेल हम ऑलरेडी भर चुके हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड आ रही है। यहाँ पे फर्म का नेम, जो भी फर्म का नेम है वो नेम आएगा। अदरवाइज़ अगर फर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनर डिटेल आएगी, ऑनर का नाम यहाँ पे जो भी है, गाड़ी का मालिक जो भी है उनका नाम आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, जो फर्म का जो कंपनी का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो गाड़ी के ऑनर का नंबर है जो वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है स्टेट और पिन कोड हो गया हमारा, कौन से स्टेट में है, क्या एड्रेस है हमारा, कंपनी का जो जीएसटी है वो जीएसटी नंबर डालना है यहाँ पे, कंपनी का जो पैन नंबर है पैन नंबर डालना है। जीएसटी अगर नहीं है तो हम जीएसटी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। या कंपनी का है तो कंपनी का, अदरवाइज़ अपना। फिर इसको यहाँ पे हम अगर परमानेंट है परमानेंट, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको किस कैटेगरी के लिए हमको ये किस पर्पज़ के लिए हमको ये चाहिए और किस एरिया में चाहिए। तो ऑल रोड हमको चाहिए, वीआईपी एरिया को छोड़ के ऑल रोड हम क्लिक करते हैं। कौन सी हमारी गाड़ी है, गाड़ी का यहाँ पे नंबर जो है वो नंबर डालना है। और जैसे हम गाड़ी का नंबर डालते हैं उसके बाद हम यहाँ पे गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने के बाद नीचे डिटेल आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे व्हीकल की जो डिटेल है उस पर क्लिक करके मैनुअल फीड करनी पड़ेगी। आइए मैनुअल फीड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। वो सारी डिटेल भरने के बाद मैंने ये वाला नंबर पहले वहाँ पे सारी डिटेल इस नंबर के साथ पहले वहाँ पे डिटेल भरी हुई थी, तो मैं ये नंबर डाल लेता हूँ। आपको वहाँ पे वैसी डिटेल डालनी है, जैसी आप डिटेल डाल देंगे ओके करेंगे तो उसके बाद आपका इस तरह से यहाँ पे गाड़ी का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइवर का लाइसेंस नंबर हमको डालना होगा। ड्राइवर का जो भी लाइसेंस नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, अगर दिल्ली का नंबर है तो डालते ही ड्राइवर का लाइसेंस हमारा पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर दिल्ली के बाहर का ड्राइवर है कोई तो हमको यहाँ पे मैनुअल डालना पड़ेगा। हमारे केस में वो दिल्ली का है तो हम यहाँ पे डाल के गेट डिटेल करते हैं तो ड्राइवर की पूरी डिटेल हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। गाड़ी कौन से मॉडल की है वो मॉडल यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये कौन सा हमको आईडी हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो आईडी, जैसे हम आधार लगा रहे हैं तो आधार कार्ड हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन सिलेक्ट करना है, पॉल्यूशन की वैलिडिटी कब तक है वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आरसी हमको सेलेक्ट करनी है गाड़ी की, वो आरसी यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद गाड़ी की वैलिडिटी कब तक है वो हमको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट है हमारा, इंश्योरेंस है हमारा, इंश्योरेंस की वैलिडिटी क्या है वो हमको यहाँ पे डालनी है। फिटनेस हमको क्या है हमारी, उसकी वैलिडिटी क्या है वो हमको यहाँ पे डालनी है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस हमारा ड्राइवर का जो भी है उसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक वैलिड है वो यहाँ पे डालनी है डेट। और व्हीकल टाइप में हमारा व्हीकल टाइप कौन सा है, सीएनजी है या पेट्रोल है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो हमको अगर हमारा जो परमिट कितने का है हमारा, अगर 3 टन से कम का है हमारा तो 3 टन से कम का हमको मेंशन करना है। अगर ज़्यादा का होगा तो हमको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा उसका। कम केस में नहीं लगाने की जरूरत है, तो हमारा कम का है तो हमारा बिना सर्टिफिकेट लगाए यहाँ पे हो जाएगा।
स्पीड गवर्नर दिल्ली में मैंडेटरी है, यहाँ पे स्पीड गवर्नर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी यहाँ पे है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको कंपनी से मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है तो आप अपनी कंपनी का अगर अपनी कंपनी में गाड़ी लगा रहे हैं तो अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपनी कंपनी का लेटर हेड में बना के आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरी गाड़ी ऐड करनी है तो आप दूसरी गाड़ी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है गाड़ी का, गाड़ी की पूरी डिटेल आप भरेंगे। गाड़ी की पूरी डिटेल भरने के बाद जैसे हमने पहली गाड़ी की डिटेल भरी थी सेम वही तरीके से दूसरी गाड़ी की डिटेल भरी जाएगी। और इस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं। ड्राइवर का नंबर ऐड कर लेते हैं, दूसरी गाड़ी पे कौन सा ड्राइवर रहेगा। गाड़ी की पूरी डिटेल। अगर आपके पास सिंगल गाड़ी तो आप पहले स्टेप में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी गाड़ी तो इस तरह से आपको दूसरी गाड़ी की पूरी डिटेल भरनी होगी। उसकी जो भी पेपर्स हैं, इंश्योरेंस, आरसी, पॉल्यूशन, फिटनेस, स्पीड गवर्नर, सब कुछ आपको यहाँ पे इस तरह अटैच करना होगा विद वैलिडिटी। कब तक उनकी वैधता है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पे डलेगा, उसकी जो वैधता है वो भी यहाँ पे मेंशन होगी इस तरह से। उसके बाद यही कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिस कंपनी में आप लगाएंगे उस कंपनी से आपको मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर। जैसे कि आप दवाई की कंपनी में लगा रहे हैं, किसी सब्जी की कंपनी में लगा रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये कंपनी हमारी प्रोडक्ट को, ये गाड़ी हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी कंपनी ने हायर की है और ये हम आइटम यूज़ कर रहे हैं जिनके लिए हमको गाड़ी चाहिए होगी। और इस तरह से आप सारी डिटेल भर के आप ऐड करेंगे तो दूसरी गाड़ी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लेटर के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही और सटीक आंसर दे पाऊँ। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं सारी गाड़ी की डिटेल डाल के, तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों गाड़ी ऐड हो गई हैं। अगर तीसरी गाड़ी है तो इसी तरह हम तीसरी गाड़ी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे पेमेंट की तरफ प्रोसेस करेंगे। सारी पेपर फॉर्मेलिटी डिटेल हमने फिल कर दी है। अब हमको यहाँ पे पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी हम डेबिट कार्ड से करेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे 2 रुपये की पेमेंट है 3 मंथ के लिए। अब ये आगे आने वाले टाइम में ये पेमेंट बढ़ा दी गई है, तो ये पेमेंट अराउंड 30 to 50 के अराउंड हो गई है आने वाले टाइम में। अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आने वाले टाइम में बढ़ा दी जाएगी। तो आई थिंक जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो ये अराउंड 50 रुपीज़ तक हो गई होगी। तो इस तरह से सारी डिटेल भरनी है अपनी डेबिट कार्ड की और इसको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको उस नंबर पे OTP आएगा जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। तो आप OTP के लिए सबमिट करेंगे यहाँ पे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे OTP के लिए आपको रिक्वेस्ट आती है। आप अपने मोबाइल से OTP को कंफर्म करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे OTP डाल के इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ये सबमिट होता है आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आपका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है नो एंट्री परमिशन कमर्शियल व्हीकल के लिए वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर देते हैं। और ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है आपको कैसे इस पर अप्लाई करना है। अब आपको अगर सर्टिफिकेट देखना है तो आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो क्या स्टेटस है अभी आपकी एप्लीकेशन का। यहाँ पे एक्शन में जाके अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपने फीड करी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से अपलोड कर दिए गए हैं। ये सारा फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या आपने भरा है, क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट में जाएंगे तो सर्टिफिकेट में आपको जब आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने कमर्शियल व्हीकल की नो एंट्री परमिशन के लिए। अगर कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन रह गई है या कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनके आंसर कर पाऊँ, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड, या इंश्योरेंस,
पॉल्यूशन या कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड जो आपके माइंड में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ट्रांसपोर्ट फील्ड से रिलेटेड हैं। और मैं जल्दी मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बेनिफिट रहेगी आपके बिजनेस के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।